Good morning students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, Indian scientist biography and achievement. Okay, in this chapter we are talk about some important scientists and their biography and achievement. Okay, so let's start from the Sushrut. Descent of Vishwamitra, Sushrut was born around 600 years before Christ. He learned primary medical education in the ashram of the Dhanvantari. Sushrut was the first to give the sophisticated knowledge of the surgery in medical science. सुश्रुत ने मेडिकल साइंस को किससे सर्जरी से रिलेटेड क्या दिया था, बताया था. ही रिफाइंड द producer of the surgery and perform the many complex surgery and provide the knowledge regarding to equipments used in the surgery producer. मीन्स सर्जरी को रिलेटेड उन्होंने बताया था और सर्जरी में जो इसने इक्विपमेंट्स यूज किए थे वो भी इन्होंने बताया था. He has written सुश्रुत संहिता in which detail of surgery is described. और इसमें क्या बताया था, सर्जरी से रिलेटेड डिस्क्राइब किया हुआ है किसमें, सुश्रुत संहिता में. लॉन्ग बिफोर द जोसेफ ईस्टर, सुश्रुत टफ एंड एंटीसेप्टिक एंड स्टेरिलाइजेशन. ही डायरेक्टेड द सराउंडेशन ऑफ द डिस्प्लेसेस टू हीट इक्विपमेंट्स टू किल बैक्टीरियाज. जो बैक्टीरियाज को किल करने वाली है उसने भी उससे रिलेटेड भी इसने बताया. ही यूज नॉन पॉइजनस लीचेस टू स्पीड अप द ब्लड क्लॉटिंग. नॉन पॉइजनस इसने यूज किया था ब्लड क्लॉटिंग को स्पीड अप करने के लिए. इन इनसाइड द स्क्रिप्ट्स अराउंड 26 कंट्रीज ऑल एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ईयर, नोज, लिप्स एटसेट्रा परफॉर्म बाय हिम वर गिवन. यानी इसने पहले ही क्या कर लिया था, इससे रिलेटेड सर्जरी कर लिया था सुश्रुत ने, नोज, ईयर और लिप्स. He may be called the father of the plastic surgery. इसको father of the plastic surgery भी कहते हैं. He may be called the father of the plastic. He provide the knowledge of the 101 equipments. इसने कितने 101 equipments से related इसने बताया था. He also gave the ideas the cleaning producer of the operation theatre. Operation theatre जो एरिया उसको क्लीन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड भी सुश्रुत ने बताया था. चरक. नेक्स्ट देखते हैं चरक. चरक वॉज द ग्रेट आचार्य प्रोफेसर. ये क्या था, एक बहुत फेमस आचार्य प्रोफेसर रहे हुए ऑफ आयुर्वेद फ्रॉम द मेडिकल साइंस. आयुर्वेद से रिलेटेड ये प्रोफेसर रहे हुए हैं मेडिकल साइंस में. ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइजेशन. ये एक पहले डॉक्टर थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डाइजेशन से रिलेटेड. मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी इम्यूनिटी. बॉडी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के बारे में इसने बताया था. अकॉर्डिंग टू हिम द बॉडी हैज 3 मेन डिफेक्ट्स इन द फंक्शन, पित्त, वात एंड कफ. बॉडी के जो फंक्शन है वो 3 पर डिपेंड रहते हैं, पित्त, कफ एंड वात. इन 3 पर डिपेंड रहता है किसके अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग. इम्बैलेंस ऑफ दीज 3 लीड्स टू डिफरेंट डिजीज. अगर इम्बैलेंस होता है इनमें, अगर इनका जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा होता है और या कम होता है, यानी इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं. ही रोट द ग्रंथ नेम्ड चरक संहिता अराउंड 200 years before the Christ. It is one of the ancient surrounding ग्रंथ of the medical science. It is written in the Sanskrit. ये वो किस में लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था. The ग्रंथ of divided into 8 section in the both of the process and verses. More than 2000 years ago, Charak discussed about the principle of the genetics. In 2000 years पहले चरक ने क्या बताया था, जेनेटिक्स से रिलेटेड बताया था. He know the reason that डिटरमाइनेशन ऑफ द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. और जो जेंडर है जो चाइल्ड का वो भी उससे भी रिलेटेड इसने बताया. चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक ब्लाइंडनेस, lameness because of the some
डिफिशियंसी ऑफ द डिफेक्ट इन द चाइल्ड फादर और मदर। मीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम किससे ट्रांसफर होती है? फादर और मदर से। ये भी किसने बताया था? चरक ने बताया था, जेनेटिक से रिलेटेड। चरक हैज ए मीनिंग टू वॉक। संस्कृत आचार्य चरक यूज टू ट्रेवल लॉट ऑफ क्योर कॉमन पीपुल सफरिंग द वेरियस एलिमेंट्स एंड एडुकेटेड देम एंड हैंग द वॉल कॉल्ड चरक। उसके बाद देखते हैं सीवी रमन। चंद्रशेखर वेकांत रमन born in the November 7, 1888 में 7 नवंबर 1888 में इनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था सीवी रमन का। His father was the Chandrasekhar Iyer and mother was the Parvati Amnu. His father was a lecturer in physics वॉल्टर कॉलेज। इसके फादर थे वो क्या? इनके फादर थे वो क्या थे? वो लेक्चरर्स थे सीवी रमन के, जिनका नेम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर। रमन पास एंटर द फर्स्ट डिवीजन वाज अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द वॉल्टर कॉलेज इन विशाखापट्टनम। इन्होंने फर्स्ट डिवीजन आई थी, और कौन सी कॉलेज थी? वॉल्टर कॉलेज था जो विशाखापट्टनम में है। ही पास मास्टर ऑफ द साइंस इन 1907 में। एट द एज ऑफ 19 इन्होंने मास्टर ऑफ द साइंस कंप्लीट कर लिया था 1907 में, और उस टाइम एज क्या थी? 19। ही गॉट MSc विद द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी मद्रास, जो कि हाईएस्ट टॉप पर रहे थे। एट द एज ऑफ 19 पास द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इकोनॉमिक्स इन विच इज द लेक्चरर हिस्ट्री संस्कृत पॉलिटिकल साइंस एंड वर द टॉपिक्स उसमें प्रेजेंट थे। ही ज्वाइन द डिप्टी ऑडिटर जनरल इन द गवर्नमेंट इंडिया, और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था। इन्होंने कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर उन्होंने वो पास किया, फिर उसके बाद उनकी जॉब लगी थी डिप्टी ऑडिटर में, जो गवर्नमेंट जॉब होती है। ही इज ऑल्सो वर्क इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, मृदंग, Tanupura and the Indian instrument as well as the Western musical instrument like piano, violin, etc. and discovered by the harmonic nature of the sound. इन्होंने ये भी म्यूजिकल सिस्टम में भी इन्होंने वर्क किया था। ठीक है। इन 1917 रमन रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम टू साइंटिफिक रिसर्च एंड बिकम द फर्स्ट पलित प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या किया? जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन क्यों किया? क्योंकि ये अपने जो साइंटिफिक जो थे उनको वर्क में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए फिजिक्स के। ड्यूरिंग हिज टेन्योर डिस्कवर रमन इफेक्ट्स 1928 में। उन्होंने रमन इफेक्ट्स दिया था 1928 में। 1930 रमन गॉट नोबेल प्राइज फेमस डिस्कवर ऑफ द रमन इफेक्ट्स। 1913 में इनको नोबेल प्राइज से दिया था। रमन इफेक्ट्स आर नोन एज द रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग इज द इनहेरिटिंग स्कैटरिंग photon of molecules which is the excite the higher vibration or rotation energy level. Important facts with the discover. That is the student of the K.S. Krishna used to very few and keep cheap equipments around the costing 200 rupees for the experiment. C.V. रमन ने एंड उनके स्टूडेंट थे K.S. कृष्णा। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया था मॉलिक्यूल से रिलेटेड, फोटोन और बाय द मॉलिक्यूल से रिलेटेड। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें टोटली कॉस्ट था इतना चीप था, वो उसका कॉस्ट ओनली 200 रुपीज में उन्होंने क्या किया? पूरा वो डिस्कवर किया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। ही एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द सी एंड स्पेस। इन्होंने क्या बताया था? ब्लू कलर ऑफ द सी बताया था और स्पेस का कलर भी इन्होंने बताया था। ही स्टडी द रमन इफेक्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज
He also carried out the scientific research, magnified X-ray, structure of the crystal, and acoustics. He died on the November 20, 1970 में 20 नवंबर 1970 में इनका क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई. इन हिज ऑनर 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेट साइंटिस्ट डे. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 28 फरवरी को क्या करते हैं, इंडिया साइंटिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं. देन उसके बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. Bhabha was not only a great scientist but also in the administration and lower. He was also an excellent artist and his painting are the exhibited in the British art galleries. ये साइंटिस्ट, ये एक फेमस पेंटर भी थे. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 30. इनका बर्थ कब हुआ था, 30 अक्टूबर इन 99 में. In purpose of Paris family with them in the Mumbai, his early study were the Cathedral and the John Cannon School, Mumbai. At the age of 15, he is entered Illofinis College, Mumbai. Afterwards, he went aboard Cambridge University for the studies. मीन्स इन्होंने पहले जो स्टार्टिंग की जो स्टडी किया था वो मुंबई में किया था. देन उसके बाद जो ये अब्रॉड चले गए हाईएस्ट स्टडी के लिए. ही ऑब्टेन्ड द डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1913. इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 1930 में. एंड द स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थ्योरेटिकल फिजिक्स. हिज रिसर्च वाज मेनली इन कॉमिक्स रेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी. इन 1942 he was appointed lecturer in the comics rays. Bhabha was a related industry Tata family. In 1937 he studied comics rays, Walter Hetlier, and described the primary comics rays from other space. He was instrumental in the establishment of the Tata Institute of the Fundamental Research TIFR. In 1945, in the help of the Dorbish Tata, 1948 the Atomic Energy Commission formed. The Bhabha was appointed the first chairman. He was also appointed the director of the nuclear program in India. Under his guidance, the atomic reactors apparatus, circus, and the Berlin was commissioned. In 1963, the constructions and first atomic power plant is started in the तारापुर महाराष्ट्र. फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे बना था, तारापुर में महाराष्ट्र में. किसने बनाया था, होमी जहांगीर भाभा ने. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. इनको न्यूक्लियर साइंस का फादर भी कहा गया है. इन सितंबर 1956 81 nation held the conference in New York establishment of the atomic energy. Bhabha was elected chairman of the conference, the common constant. इनको 1956 में 81 कंट्रीज ने क्या बनाया था, इनको चेयरमैन बनाया था न्यूक्लियर से रिलेटेड. ही डाइड इन द प्लेन क्रैश नियर माउंट ब्लैंक इन द जर्मनी ऑन जनवरी 24, 1966 में. 24 जन 1964 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी. 66 ठीक है. इन द एटॉमिक एनर्जी established the atomic AET was named the Bhabha or to honor the dedication to the nuclear energy. Indian was named the Bhabha Atomic Research Center BARC. जो इंडिया में न्यूक्लियर रिसर्च है उसको नेम भी इन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेम से ही दिया हुआ है.
ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अदर साइंटिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।